देखो करना क्या है कि आपको एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? इनपुट क्या लेना पड़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और क्या टाइम, इतना चीज चाहिए। क्वेश्चन है कि अगर आपका इंटरेस्ट ठीक है 5,000 से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में हम 500 और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही क्वेश्चन था ना? क्या सिंपल सा चीज है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर ले, सबसे पहले थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा बताओ? हमें प्रिंसिपल अमाउंट जरूरत पड़ेगा इनपुट लेने के लिए, एक पी रख लेते हैं, एक रेट रख लेते हैं। रेट हम डबल टाइप का रखेंगे, हो सकता है रेट उसका डेसिमल में हो। इंटरेस्ट ऑफ रेट 3.5% ले रहा है। और फिर यहाँ पे एक रख लेते हैं क्या, टाइम। क्लियर है। और एक हम एसआई रखेंगे, एसआई ये भी किस टाइप का, डबल टाइप का, क्योंकि एसआई कैलकुलेशन होकर किसमें आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। इनपुट 3 चीज चाहिए ना? कौन कौन? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमको इनपुट लेना होगा किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, रेट को और किसको, टाइम। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, इनपुट लेने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट हो गया और फिर क्या हो गया, टाइम। इनपुट हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं एसआई को। यहां तक तो सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सीक्वेंशियल बेस्ड। क्या तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना, 100। क्लियर है, समझे? टी बाई 100 कितना हो गया, एसआई निकल गया। चलिए एसआई जब कैलकुलेट हो गया, अब क्वेश्चन, अब यहां से आता है कंडीशन कि अगर आपका एसआई बड़ा है कितना से, 5,000 से, या बराबर है 5,000, तो हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। सभी का रूल होता है ऐसा, है ना? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लगा दिए इज, क्या आपका जो कौन है एसआई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 5,000, है ना जी? अगर ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, अगर ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको प्रिंसिपल अमाउंट क्या करना है, इंक्रीज करना है। जो जितना पी में रहेगा वो तो रहेगा ही, अब प्लस आपको कितना हो जाएगा, 500 और जोड़ देंगे और किस में डाल देंगे, पी में, तो ना प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू बढ़ेगा। और देन हम कहेंगे क्या कि भाई पी का वैल्यू प्रिंट करा दो। क्लियर है, पी का वैल्यू प्रिंट करा दो और देन क्या हो जाओ, स्टॉप, कहानी खत्म। और तो कुछ करना नहीं है, लुक थोड़ी है इसमें, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, तो बिना इंक्रीमेंट किए हुए पी का वैल्यू क्या करो, प्रिंट कराता। प्रिंट तो दोनों केस में करना है, समझ में आया निखिल? यस सर। ठीक, इजी था। चलिए हम लोग कल वाला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास वाला में क्या था पहला क्वेश्चन, सरफराज बनाए हो कितना, 4, वेरी गुड। और आप लोग कितना बनाए, 2, आपसे 4 बन गया, बहुत बढ़िया। आप एक भी नहीं बनाया, कितना, 1 बनाई हो, बहुत अच्छा। चल ठीक है, धीरे धीरे सीख जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो देखा करो पूरा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, हम बताते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, हर एक डिजिट को सेपरेटली क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। चलो एकदम सिंपल का क्वेश्चन है। पहले हम देखो ये जितना 4 और 5 क्वेश्चन दिए ना हैं, हम क्या बता रहे हैं कि 5 क्वेश्चन एक ही लॉजिक से लगभग लगभग क्या हो जाएगा, खाली चेंज क्या होगा कि हर एक डिजिट के साथ करना क्या है, ये चेंजेस है क्वेश्चन है, बाकी लगभग लगभग सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए देखिए हम यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाते हैं। देखो पहले मेन लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर इनपुट लेना है, चाहे आप देखो मान लो ये इनपुट करेगा तो 2 डिजिट कर दिया, कोई और इनपुट करेगा तो कितना डिजिट करेगा मुझे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सिक्वेंशियल में याद करो। सिक्वेंशियल में क्वेश्चन हम देते थे और वहां हम बोलते थे कि नंबर में 5 डिजिट इनपुट लो या 4 डिजिट इनपुट लो या 3 डिजिट का नंबर लो, हम डिजिट फिक्स कर देते थे किसमें, नंबर में। लेकिन अब यहाँ पे हम डिजिट फिक्स, तो हमको वो कंडीशन खोजना पड़ेगा कि भाई कितना डिजिट है नंबर में, उतने तक हमको लूप लगाना पड़ेगा। देखो पहले 3 डिजिट का तो 3 बार हम डेटा निकाल लेते थे, नंबर डिजिट का कर लेते थे, निकाल लेते थे। लेकिन अब मेरे पास लूप का कंसेप्ट है, तो जितना नंबर में डिजिट रहेगा उतने बार हम लूप। तो क्वेश्चन अब मेन क्या है, मेन तो यहाँ पे ये खोजना है कि भाई नंबर में डिजिट कितना है, क्या, क्योंकि अब तो यूजर इनपुट करेगा नंबर, अब नंबर में कितना डिजिट का नंबर इनपुट करेगा यूजर मुझे पता होगा,
नहीं ना, तो फिर पता होगा नहीं होगा। चलिए तो अब उसी को कंडीशन बता दी कैसे पता चले। देखो जैसे देखो यहाँ पे एन में आपने इनपुट लिया 2 3 5 6 2300 कितना। क्वेश्चन क्या है कि आपको 6 को अलग करना है, 5 को अलग करना है, 3 को अलग करना है और 2 को अलग करना है, यही ना। चलो हम तुम लोग को लॉजिक बताए हैं कि किसी भी नंबर में 10 से भागा दोगे एक डिजिट निकल जाएगा। चलो तो हम एक डिजिट निकाल लेते हैं पहले, d इक्वल टू n मॉड 10, मॉड से देंगे ना भागा ना, कितना पहला डिजिट निकल जाएगा, निकल गया। तो मान लो कि तुम्हारा d में कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। वंस प्लेस का डिजिट निकलता है ना, ये सब बता चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे अब इस डिजिट को क्या करना है, प्रिंट करना था। चलो हम प्रिंट का कोड लिख देंगे, हम यहाँ लिख दिया प्रिंट, किसको प्रिंट करा दो, डी को, प्रिंट हो गया। अब इस 6 का कोई काम है, यहां से हटा देंगे नंबर में से, हटेगा कैसे, तो हम n इक्वल टू n बाई 10, किसी भी नंबर में 10 से भागा देते हैं तो वंस प्लेस का डिजिट छोड़कर बाकी का डिजिट क्वोशेंट आ जाता है। तो नंबर में यहाँ पे 2356 हट के कितना बचेगा, 235। क्लियर है। और कंप्यूटर को बोलेंगे इस काम को फिर से करो। क्लियर है, फिर से सुना, फिर से करेगा, लूप लगा देंगे। अब खोजना है कि लूप कहां तक चलेगा, ये कंडीशन अभी पता चल जाएगा। देखो फिर से कंप्यूटर को बोलेंगे चलो, अब चलो, अब डी इक्वल टू एन मॉड 10, अब एन में कितना हो चुका है 235, 235 में 10 से भागा देगा, डी में कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू n बाई 10 करेंगे तब कितना आ जाएगा, सिर्फ 23, कितना बच गया, ठीक है ऊपर जाएगा। 23 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना, फिर से 3, डी में कितना आ गया 3, और फिर n इक्वल टू n बाई 10 कितना हो जाएगा 2। अब देखो फिर से ऊपर गया, डी इक्वल टू n मॉड 10, n में कितना है, सॉरी यहाँ पे देखो डी में n में कितना है 2, 2 में 10 से भागा देगा तो रिमाइंडर कितना 2 खुद। अब यहाँ पे एक लॉजिक को तुम लोग समझ जाओ, एक चीज को, मॉड के केस में और डिवाइड के केस में, ठीक है क्लियर है। जैसे लेफ्ट ऑपरेंड अगर छोटा हो और राइट ऑपरेंड क्या हो, बड़ा हो, तो मॉड के केस में आंसर आता है लेफ्ट ऑपरेंड, लेफ्ट वाला, वही आंसर बता देना। जैसे बोल रहे तुमको क्या 3 मॉड 5, तो आंसर कितना 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 मॉड 5, इसका आंसर कितना आएगा 3। अरे 5, 3 में 5 से भागा देंगे तो 3 तो खुद उसका भी 5 से छोटा है, तो शेष क्या बचेगा 5 क्या आएगा, तुम भी मेरा भी शेष पार्ट हो, नहीं समझे क्या मेरा, क्लियर है, ये चीज है, ठीक है याद रखना। और डिवाइड के केस में अगर लेफ्ट ऑपरेंड छोटा हो और राइट ऑपरेंड क्या हो, बड़ा हो, तो आंसर विल बी 0, कुछ सोचना नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा। जैसे बोल दिया 3 बाई 5, आंसर कितना 0, बस कुछ सोचना नहीं है। चलो तो n में कितना हो चुका था 2, 2 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना खुद 2 बच जाएगा, बच गया, हो गया, प्रिंट डी को करवा देंगे। अब n इक्वल टू n बाई 10, n में कितना है 2 ना, और 2 में 10 से भागा देगा तो आंसर n में कितना आ जाएगा 0 ना, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड क्या है छोटा है और राइट ऑपरेंड क्या है, तो आंसर कितना, तो फिर क्लियर है। चलिए अब ऊपर जाएगा, अब बताओ n में कितना हो चुका है 0 ना, बताओ सब डिजिट निकाल लेने के बाद n में कितना बचा, यही कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक n 0 से बड़ा है तब तक नंबर में से डिजिट क्या करते रहिएगा, निकालते रहिएगा, बस यही कंडीशन है। क्या जैसे ही 0 के बराबर आ गया हम समझ जाएंगे, कंप्यूटर को बोल देंगे तुम समझ जाओ कि नंबर में कोई डिजिट नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको लॉजिक। चलो फ्लो चार्ट बना लेते हैं, सिंपल सा चीज था। चलिए तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक n ले लेते हैं, n तो चाहिए नंबर इनपुट लेने के लिए इंटीजर टाइप का, और एक d चाहिए, ले लिए, दो चीजें जरूरत है यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लिए इनपुट, हम लिखे इनपुट किसको n को, क्लियर है, इनपुट किसको लिख लिया n क्या करो इनपुट करो, n इनपुट कर दिया। चलिए n इनपुट करने के बाद हम कंडीशन एक लगा देते हैं कि तुम तब तक चलना जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, अब समझ आया 0 हो। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है इट मींस कि नंबर में कोई ना कोई डिजिट अभी बचा हुआ है, उसको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्लियर है, अगर कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया, देन यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि डिजिट निकालेंगे पहले, क्या तो प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखेंगे d इक्वल टू n मॉड कितना 10 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजिट निकालने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर एक डिजिट को प्रिंट करवाइए, तो यहाँ पे आउटपुट बॉक्स लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या कि प्रिंट कीजिए किसको डी को, हो गया। और देन वो डिजिट को नंबर जब काम हो गया वो डिजिट का, तो नंबर में से वो डिजिट को हटा भी दीजिए, तो n इक्वल टू n बाय कितना 10, ये काम रिपीट करते रहेगा कब तक,
जब तक नंबर 0 से बड़ा है, क्लियर है। और अगर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो देन आप क्या हो जाएंगे, स्टॉप, मेरा काम खत्म। ये ना क्वेश्चन था। देखिए अब कोई भी डिजिट का नंबर दो, देखो चलो यहाँ पे करते हैं, देखो टेस्ट कर लो इसको, कैसे लॉजिक मेरा चल रहा है। देखो n है, d है, और यहाँ क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, क्लियर है। n में हम इनपुट लिए कितना, मान लो हमने इनपुट लिया है 5 6 7 8 9 ऐसे 56,789, ठीक है, क्लियर है। ले लिया, कितना डिजिट, 5 डिजिट का। चलिए आगे, हाँ इनपुट का काम खत्म। 56,789 ग्रेटर देन 0 है ना, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू होगा, नीचे आएगा d इक्वल टू n मॉड 10। किसी भी नंबर में 10 से भागा देते हैं तो वंस प्लेस का डिजिट रिमाइंडर, तो d में कितना आ जाएगा बाबू, 9 आ गया। प्रिंट किसको, d को, मतलब एक आउटपुट आ गया। चलिए n इक्वल टू n बाई 10, किसी भी नंबर में 10 से भागा देंगे, भागफल वंस प्लेस का डिजिट छोड़कर बाकी सब नंबर, तो n इक्वल टू n बाई 10 करेंगे तो यहां से n में कितना बच जाएगा, 5 6 7 8, मतलब 5,600 कितना 78 आ गया। अब यहां से लूप ऊपर गया, कंडीशन दोबारा चेक करने के लिए कि नंबर में से डिजिट हटने के बाद भी क्या नंबर 0 से क्या है, अगर है तो फिर से रिपीट करेगा, तो नहीं बड़ा है जी, बड़ा है तो फिर d इक्वल टू n मॉड 10, तो d में कितना आ जाएगा बाबू, अब 9 हट के कितना 8, प्रिंट किसको, d को, 8 प्रिंट हो गया, n इक्वल टू n बाई 10 कितना आ जाएगा 5 6 7 हो गया। चलो 567 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 567 में 10 से क्या करेगा, भागा देगा, फिर से d में कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा, प्रिंट d को करवा दिए, n इक्वल टू n बाई 10 कितना हो गया 56, 56 ग्रेटर देन 0 है, 56 देखो तो 56 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, n इक्वल टू n बाई 10 कितना 5, ठीक है। अब ऊपर गया, 5 ग्रेटर देन 0 है, 5 में 10 से भागा देगा, खुद रिमाइंडर 5 बच जाएगा, क्या, क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है, राइट ऑपरेंड बड़ा, तो डिवाइड के मॉड के केस में आंसर लेफ्ट ऑपरेंड होता है 5, प्रिंट 5 को कर देगा, n इक्वल टू n बाई 10 यहाँ कितना हो जाएगा 0, ऊपर जाएगा, n ग्रेटर देन 0 है नहीं ना, 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर बड़ा वो नहीं है, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, देन क्या हो गया, देखो तो हर एक डिजिट निकल गया तुम्हारा 9 8 7 5, तो नंबर में से डिजिट कैसे निकलेगा पता चल गया, बस यही लॉजिक है तुम्हारा, सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि हर एक डिजिट को जोड़ दीजिए, ये ना क्वेश्चन है, फिर रिवर्स कर दीजिए, देखो सब, देखो हर एक क्वेश्चन में 3 चीज फिक्स है, कौन 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 कौन, ये डिजिट को कंडीशन लगाना, डिजिट निकालना और डिजिट को हटाना। अब डिजिट के साथ करना क्या है, यही चेंजेस है क्वेश्चन में, क्या कि हर एक डिजिट को क्या कीजिए सम कीजिए, ही ना है, हर एक डिजिट को क्या करना है सम करना है, कोई दिक्कत है बोलिए, तो प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं समझ में आ गया जी आप लोग को, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको, हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लगभग लगभग सेम है। अब यहाँ तक ये वाला चीज तो बार बार आप समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है कि नंबर एक इनपुट लीजिए, मान लीजिए 235, कितनों डिजिट का, तो कोई दिक्कत, हमको सब डिजिट का जोड़ कर क्या बता दीजिए कितना आंसर, मतलब 5 प्लस 3 प्लस कितना 2 का आंसर कितना आएगा, यही ना क्वेश्चन है, मतलब 5 3 8 2 10, इस केस में अगर मान लो 235 दिए हैं तो आंसर विल बी 10, इन होना चाहिए, गुड। चलिए अब ये बताओ, अभी 5 कैसे निकलेगा, नंबर में 10 से भागा देके, 3 निकालने आता है, 2 निकालने भी आता है, हर एक डिजिट निकालने आता ना है, बस निकाल दीजिए, और एक एस ले लीजिए, क्या ले लीजिए एस, एस का वैल्यू शुरू में 0, सम करना बताए हैं आप लोग को, पहला बार डी, ई वाला पहला बार डी में आएगा, अगले बार डी में 3 आएगा, अगले बार डी में 2 आएगा, इतना तो समझा दिए कैसे आता है। चलिए तो पहला बार करेंगे कि एस में जितना है उसमें पहला वाला डी को क्या कर दीजिए, तो 0 प्लस 5 कितना, तो एस में कितना हो जाएगा जी, एस में डाल दिए, फिर से लूप चलेगा ना, अगला बार लूप चलेगा तो डी में कितना आएगा 3, तो 5 और 3 8, एस में कितना हो जाएगा, फिर से लूप ना चलेगा तो कितना हो गया 8 8 और 2 10, और लूप से क्या हो जाएगा फिर बाहर अपने आप, क्योंकि तीनों डिजिट में था, बस ये काम वो करेंगे, इन्हें बताए हैं आप लोगों को सम करना, बस हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक n ले लेते हैं,
और एक डी और एक क्या ले ले एस। कितना वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल, 3 कंटेनर। ठीक है, इसको अभी हम कंटेनर वर्ड यूज करते हैं। जब सी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। इसी कंटेनर को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में? वेरिएबल। तो क्या होता है इसे बताया जाएगा डिटेल से। ठीक है, मंडे से तो स्टार्ट हो ही रहा है सी लैंग्वेज। चलिए अब यहां पे बात करेंगे। तो देखो यहां पे हमने इनपुट लिया, तो ले लिए इनपुट किसको? एन। ले लिए इनपुट एन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और यहां पे देखो यार क्लियर है, एस का वैल्यू शुरू में रख देते हैं 0। क्या कि भाई शुरू में सम कितना है? 0 है, रख देना चाहिए ना। तो भाई एकदम सम कंटेनर बिल्कुल खाली है। मान लो पहले से कुछ उसमें कुछ ही रहता, डेटा रहता, पहले से क्या रहता, तो बाद उसी डेटा के साथ ना सम हो जाता। एक डब्बा में कुछ नया चीज डालना रहता है तो डब्बा को क्या कर देना है तब किधर है। मान लो तो घर में आप नया घर में जो खरीद के लाया चावल, अब पहले से डब्बा में चावल है और दोनों का क्वालिटी में क्या है, तो क्या करेंगे पुराना वाला डब्बा जो थोड़ा सा चावल बचा उसको क्या कर लेंगे, तो खाली ना करेंगे डब्बा, तब ना डालेंगे। तो वही चीज है, तो एस में कर देते हैं 0। तो भाई कुछ नहीं रहना चाहिए क्योंकि नया वैल्यू का सम उसमें होना है। क्लियर है, इसलिए सम आईने की मल्टीप्लाई में भी 0 कर देना। ठीक है, तो आंसर सब क्या हो जाएगा? वहां मल्टीप्लाई के केस में कितना रखते हैं 1 है ना। मल्टीप्लाई के केस में डब्बा में खाली होना नहीं चाहिए, कितना होना चाहिए 1, वहां 0 नहीं करना है। क्लियर है, चलिए याद है हमको दिक्कत। अब यहां पे आगे बढ़े, कंडीशन लगा लेते हैं अपना वाला। क्या क्या n ग्रेटर देन कितना, अगर कंडीशन क्या हुआ ट्रू, ट्रू हुआ तो तीनों तीनों चीज प्रोसेसिंग करना है, तो एक ही बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे हम? d इक्वल टू एन मॉड 10, पहला काम d निकल गया, s इक्वल टू s प्लस d और n इक्वल टू n बाई 10 हो गया। ये काम होते रहेगा कब तक? जब तक नंबर 0 से बड़ा है। और कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स तो है, देन हमें क्या कर लेना चाहिए? प्रिंट नहीं, स्टॉप कैसे? एस का वैल्यू प्रिंट करा लीजिए कि टोटल सम हो, ये तो पूरा टोटल सम हुआ। तो जब सम टोटल हो जाए सब डिजिट का तो लास्ट में इसका क्या करवाना है? तो यहाँ फॉल्स होने पे क्या करना होगा? प्रिंट करना ना होगा। सब जगह स्टॉप थोड़ी है, वहां पे स्टॉप क्यों कर दिए थे तुरंत? क्योंकि वहां प्रिंट का काम खत्म हो गया था, वहां पे आउटपुट देने की जरूरत बाद में नहीं था। ठीक है, यहाँ प्रिंट किसको? एस को, और देन क्या हो जाएंगे हम? स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो टेस्ट करके कैसा चल रहा है। क्लियर है, एन है, डी है और क्या है? एस। और यहाँ क्या लिखते हैं? चलो आगे इतना तक तो काम खत्म। आगे बढ़ा तो क्या मिला? कौन सा इंस्ट्रक्शन? इनपुट का। एन में इनपुट लिए 8521 8521, कुछ भी इनपुट ले लिए, जो मन करे वो मन डेटा आप क्या कर लो इनपुट ले लो, क्योंकि लॉजिक लगाया हुआ है सभी प्रोग्राम के लिए, सभी डेटा के लिए सुटेबल है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो एस का वैल्यू शुरू में कितना? 0 रख लिए। चलो अब एस इक्वल टू 0 हो गया। आगे एन क्या बड़ा है 0 से? सही है कंडीशन। डी इक्वल टू एन मॉड 10, डी में कितना आ जाएगा 1, एस इक्वल टू एस प्लस डी, एस में कितना है 0 में डी जोड़ेगा तो 1, तो एस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन इक्वल टू एन बाई 10, यहाँ कितना आ जाएगा 852 हो गया जी। अब ऊपर जाएगा 852 ग्रेटर देन 0 है, 852 में 10 से भाग आ जाएगा रिमाइंडर, तो डी में 1 हट जाएगा, कितना आ गया 2s इक्वल टू एस प्लस टी, कितना हो गया कितना 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू एन बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 ग्रेटर देन 0 है। चलो तो 85 में 10 से भागा देंगे रिमाइंडर 5, एस इक्वल टू एस प्लस डी, एस में कितना 3 प्लस 5 8 आ गया। यहाँ कितना आ गया 8, ऊपर जाएगा 8 ग्रेटर देन 0 है, 8 में 10 से भागा जाएगा खुद रिमाइंडर 8। ठीक है, एन इक्वल टू एन बाई 10 कितना हो जाएगा? ठीक है, एन सॉरी पहले एस करेंगे ना, तो 8 प्लस 8 कितना 16, एन इक्वल टू एन बाई 10 कर देंगे तो इस एन में कितना हो जाएगा 0 बड़ा है 0 से नहीं ना, प्रिंट किसको एस, क्या गया तो स्टॉप नहीं प्रिंट एस करके स्टॉप, पहले आउटपुट दे दिया 16 और देन क्या देखो तो जो डिजिट इनपुट लिए नंबर इनपुट लिए तो सब डिजिट का जोड़ने के बाद आउटपुट कितना आया 16 आया। नहीं क्लियर हुआ? हाँ नहीं इजी लगता है बनाने के बाद, इजी लगता ना है। हाँ तब हम इसीलिए पैसा लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको घर से खुद से बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तुरंत आप नहीं सोचेंगे कि तुरंत आपसे क्या हो जाएगा बनेगा, थोड़ा मेहनत लगे रहिएगा,
छोड़ना नहीं है, सोचिए। लगभग बेसिक टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन लगभग दिखेगा इसी सब लॉजिक से मिलकर बन जाता है, ठीक है। एक नेक्स्टेड लूप बच गया है मेरा पढ़ाने का, क्लियर है बस कि नेक्स्टेड लूप क्या होता है, बस उसको अगर बता देंगे तो आपका बेसिकली जितना भी चीजें हैं लूप तक का लगभग सारा कंसेप्ट आप क्या करके जान गए। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे आता है, फंक्शन आता है, स्ट्रिंग आता है। अब उस सब में तुमको लूप कब लगाना है, कंडीशन कब लगाना है, सब यूज होगा ये सब चीज, ठीक है। अभी आप मेन बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लिए कि प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल का होता है, कंडीशन लगता है, सिलेक्शन का होता है, लूप लगता है, ये आपने सीख लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, क्लियर है। तो बस इस सबको अब यूज करेंगे आगे कोडिंग के फॉर्म में, एज वेल एज आगे का जो सी लैंग्वेज या जावा में जो कंसेप्ट है ना उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में बनाएंगे, अभी डिलीट इसको नहीं करते, ठीक है। देखो इस यहीं पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवर्स करना है क्या। अच्छा, एक और रिवर्स वाला भी है, चलो रिवर्स वाला पहले बनाते हैं फिर बिग ट्रिक्स निकाल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भाई हमें रिवर्स करना है ना। चलो तो जैसे नंबर मान लो, इसी नंबर को जूम करो ना कि एन में कितना इनपुट लिया, 8,500। अगर इसका एक नया नंबर बनाया जाए, रिवर्स बनाया जाए, तो हमें कितना आएगा 125 मतलब 1,258। बोलो आएगा 1,200 कितना 58 आएगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा समझिए। यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है 1, 1 तो निकालने आता ना आपको, ठीक है। फिर कितना है 2, 2 निकल रहा है ना। फिर कितना है 5 निकल रहा है ना। मतलब कि ये वाला काम में कोई चेंजेस करना नहीं, हमको डिजिट तो सब चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझो, ठीक है। देखिए हम लोग को करना क्या होगा कि रीव में सबसे पहले हम कितना रख लेंगे, क्योंकि हमको 1+2 नहीं करना है कि 1+2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, हमें 1 से 12 बनाना है, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझे। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी नंबर में 10 से गुना कर दो तो उस पर एगो 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, और उसमें 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ रीव रख लेना है। तो पहला बार कितना निकालेंगे हम, पहला बार डी में कितना आएगा जी 1 आएगा। तो हम लिखेंगे ऐसे रीव गुने 10, तो रीव में शुरू में कितना है 0 है, तो 0 गुने 10 0। अब प्लस कौन डी, तो 0 + 1 कितना 0 + 1 1, किधर है। तो यहाँ रीव में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 हटे कितना हो गया। अगले बार डी में कितना आएगा जी, फिर से ये वाला कोड रन करवा देंगे, पढ़ो। अब डी में कितना है 2 है, अब री में कितना 1 ना, 1 गुना 10 कितना 10, अब प्लस डी कितना 12, तो अब री में कितना आ गया। अगले बार डी में कितना आएगा, फिर से ये वाला कोड रन करेगा क्या। अब बताओ तो डी में कितना है, री में कितना 12, 12 गुना 10 कितना 120, 120 प्लस डी कितना 5, 125 नहीं हो जाएगा। चलो अब डी में कितना आएगा 8, फिर से कोड करने का 125 गुने 10 कितना 1,250 प्लस डी 1,228, नहीं है ना। बताओ 125 58 आ जाएगा, क्लियर है। और लास्ट में रिफ को क्या करवा देंगे प्रिंट करा देंगे, नहीं लास्ट में रिफ को क्या करवा देंगे प्रिंट, नहीं हो जाएगा हो तो क्या। तो बस हमको क्या लिखना है चेंजेस, हमको एस का जरूरत यहाँ पे नहीं है। एस हम एस में नाम भी रख सकते हैं क्योंकि, लेकिन नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए जिससे पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एक रीव रख लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे रीव इक्वल टू शुरू में कितना और एक जगह और चेंजेस, है ना, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे रीव इक्वल टू रीव इंटू 10 प्लस डी, हो गया काम खत्म। और लास्ट में प्रिंट किसको रीव को ना, यहाँ एस को नहीं, किसको रीव, प्रिंट किसको रीव। देखिए करके देखिए, चलिए यहीं पे करके देख रहे हैं एन डी रीव, और यहाँ क्या है
एन में इनपुट लेते हैं, 2 डिजिट का लेते हैं, चलो 2 ही डिजिट का लेते हैं। 50 कितना 3 इनपुट हो गया, रीड में कितना 0, 53 बड़ा है 0 से, है ना, तो 53 डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो 53 में 10 से भागा देगा, डी में कितना आ जाएगा रिमाइंडर, रीव इक्वल टू री में कितना 0 ना, 0 गुना 10 0 प्लस डी 3, 0 प्लस 3 कितना, री में डाल दिया, री में 0 हटकर कितना आ गया 3, एन इक्वल टू एन बाई 10 कितना बच गया 5, 5 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 5 मॉड 10 कितना 5, क्लियर है, तो यहाँ डी में कितना आ जाएगा 5, री इक्वल टू री इंटू 10, री में कितना 3 है, 3 गुना 10 3 गुना 10 30 और प्लस 5 कितना 35, री में कितना आ गया, अब एन इक्वल टू एन बाई 10 करेगा कितना हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट किसको रीव कितना आ गया 53 का उल्टा कितना ना हो गया, क्लियर है, चलिए ये भी बन गया, है ना, चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, कौन है, समझ में आ गया आप लोगों, ऑनलाइन वाले लोग, यस सर, ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन अब है कि एन एक नंबर इनपुट लेना है, उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है ये निकालना है ना, फाइंड द बिगेस्ट डिजिट, नंबर नहीं, नंबर तो एक है, उस नंबर में सबसे बड़ा डिजिट कौन है ये फाइंड आउट करना है, क्लियर है, देखो एन में हम इनपुट लिए 8 5 2 और यहां पे हम कर लिए कितना 7, क्लियर है, चलो फर्स्ट टाइम हम डी में निकाले कितना जी, क्लियर है, अच्छा घर में अगर तुम अकेले सिबलिंग हो और कोई नहीं तुम्हारा सिबलिंग है, क्लियर है, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, तब अकेले रहने में बड़ा भी तुम ही, और ठीक है एक और सिबलिंग आ गया तुम्हारा, तब कंपैरिजन होगा, है ना, कंपैरिजन ऐसे अकेले रहने पर होता है नहीं है, तो एक डी है, पहला डी में कितना है 7 ना, तो हम इसी को मान लेते कि तुम ही सबसे बड़ा हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए तो अब इसको मान लिए तो यहां से इसको हटा देते हैं, 8 5 कितना हटाने तो आता ही है, अगले बार जब डी निकाले तो डी में कितना आ गया, अब बिग को लग रहा था कि हम ही सबसे बड़ा है, लेकिन अब बिग को बोलेंगे ना कि देखो एक और डिजिट आ गया है, उससे तुम क्या करो कंपैरिजन कर लो कि क्या तुमसे वो बड़ा है, क्या अगर बड़ा है तो तुम अपना वैल्यू 7 को हटाओ, उसको अपने अंदर डालो, क्योंकि उससे तुमको क्या मिल गया है बड़ा मिल गया है, अगर नहीं है तो तुम अपना छोड़ दो, चलो तो कंपैरिजन किया, देखो बिग क्या बड़ा है डी से जी, ना बड़ा है, डी बड़ा है बिग से नहीं ना, बिग तो बड़ा, देखो हम क्वेश्चन पिछला बार गलत उल्टा पूछे थे, बिग तो बड़ा है ना डी से, पूछना क्या चाहिए, हाँ तो आप लोग हम सीधा सीधा आंसर देते हैं, देखो क्वेश्चन सोच में नहीं करेंगे सर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, देखो तो डी बड़ा है बिग से नहीं ना, तो बिग कहेगा कि भाई हम ही अभी बड़ा है, ठीक है भाई, चलो तो यहाँ से 2 को भी हटा देते हैं, कितना बच गया यहाँ 85, अब डी में कितना आ गया, फिर डी बड़ा है बिग से नहीं, तो अभी बड़ा कौन है, अब यहाँ कितना आ गया, ठीक है, चलो अब डी में कितना आ जाएगा 8 बड़ा है बिग से, है ना, तो अब बिग कहेगा कि ऐसा करो तुम अपना वैल्यू बिग में डालो, कितना आ गया 8, अब यहाँ कितना बच जाएगा, अब लास्ट में कौन बचल है बिग, तो बिग को प्रिंट करा दो, क्या ना हो गया, है ना, कम हम कंपैरिजन डिजिट निकाल के बिग से क्या करेंगे कंपैरिजन करते चले जाएंगे, कैसा रहेगा, ठीक है, जहां जहां हमको डी क्या रहेगा बिग से बड़ा मिलेगा, हम बिग का वैल्यू हम चेंज कर देंगे, क्या समय लॉजिक, यही काम करेंगे हम, ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, यहां पे हमें एक नंबर इनपुट लेना है, एन चाहिए, एक डी और एक बिग चाहिए ना, इनपुट ले लें, इनपुट किसको एन को, हो गया, एन इनपुट लेने के बाद क्या करते हैं ना है उसमें से, देखो एक काम करते हैं, बिग इक्वल टू एन मॉड कितना, कैसा रहेगा, है ना, बिग में पहला डिजिट डाल दिए कि तुम ही सबसे बड़े हो, और डिजिट को हटा भी देते हैं एन इक्वल टू एन बाई 10, तो डिजिट हट भी गया, अब नंबर मान लो नंबर में 4 डिजिट का था,
तो नंबर में कितना बच गया 3 डिजिट। अब 3 डिजिट से बिग को कंपैरिजन करना, तो एक एक डिजिट निकालेंगे। निकालने तो आपको पता है कैसे है, कब तक, जब तक नंबर 0 से बड़ा है ना, पता ना है। यहाँ क्या लिखेंगे, इज क्या n बड़ा है कितना से, अगर कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। क्लियर है, ट्रू हुआ तो हम डिजिट एक निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे यहाँ पे d इक्वल टू n mod 10 निकालेंगे। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पे बात करते हैं d इक्वल टू n mod कितना 10। अब यहाँ पे आगे बढ़े, क्लियर है। और ये d को बिग पूछेगा कि क्या अगला जो डिजिट तुम में निकला है, क्या तुम हमसे क्या हो, बड़ा हो क्या। एकदम सिंपल सा चीज है। एक और कंडीशन लगा देगा, पूछने के लिए कंडीशन लगाएगा ना जी, क्या जो d है वो बड़ा है किससे। अगर बड़ा होगा, अगर ये क्या हो गया ट्रू होने पर, बिग कहेगा कि तुम अपना वैल्यू मेरे अंदर में डाल दो। यहाँ बिग इक्वल टू किसको, d ना हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आपको अगला डिजिट निकलेगा क्या, चेंज भी ना हो लेगा ना, तो होगा ना n इक्वल टू n बाई 10 कर देंगे। ये दोनों केस में होगा, n इक्वल टू n बाई 10 होगा ना। अगर d अगर बड़ा रहेगा बिग से, तो बिग का वैल्यू चेंज होकर n इक्वल टू n बाई 10 होगा। हमको हर एक डिजिट निकालना है, ये है। ठीक है, ये काम होते रहेगा। बोलो कब तक, जब तक नंबर 0 से बड़ा है। और अगर ये क्या हो गया, तो हम लास्ट में प्रिंट करवा देंगे किसको, बिग। नहीं देखो ना भाई, टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंट किसको, बिग को। और देन यहाँ पे स्टॉप ना, हो गया काम। चलो देखो हमने क्या क्या लिया है, n d और कौन, बिग। और यहाँ आउटपुट लिख देते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। चलो n में इनपुट लिए 5, चलो 8, 2, 9 और कितना 1, मतलब 8291। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वेरी गुड। अब देखो बिग इक्वल टू n mod, बिग में कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा ना। नंबर में 10 से भागा देंगे तो रिमाइंडर बिग में कितना आ जाएगा 1, पहला डिजिट। तो पहला डिजिट नंबर में कौन है, 1 है ना, है। ठीक है, n इक्वल टू n बाई 10, यहां से तो 1 हटा भी दिए, 8 to 9 बच गया। बताओ अब 8 to 9 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या हुआ 2, d इक्वल टू n mod 10। 829 10 से क्या है बड़ा है, 10 829 में 10 से भागा देगा तो रिमाइंडर कितना 9 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो d बड़ा है बिग से, d में कितना है जी 9, अब बिग में कितना, हाँ तो अगला जो डिजिट आया बिग से क्या मिल गया, तो इधर जाएगा कि इधर, इधर 2 में ना। ठीक है, तो बिग इक्वल टू d, मतलब बिग में 1 हटा के किसको डाल देगा 9 को डाल देगा। और यहां से ये फ्लो लाइन आगे बढ़ा और n इक्वल टू n बाई 2 कर दिया। अब अगला डिजिट निकालेगा। अब 8 ऊपर, यहां से ऊपर गया, अब ऊपर गया, 82 बड़ा है 0 से, कंडीशन क्या हुआ 2। अब 82 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। अब बताओ d में कितना है 2 बड़ा है बिग से, नहीं तो इधर जाएगा, नहीं कहाँ आएगा इधर आएगा। n इक्वल टू n बाई 10 कितना बच गया 8, 8 ग्रेटर देन 0 है ना। 8 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर खुद कितना बचेगा 8, 8 बड़ा है बिग से, बताओ है, नहीं तो फिर से उधर नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा n इक्वल टू n बाई 10 कितना बच जाएगा 0, n ग्रेटर देन 0 है नहीं ना। और क्या हो गया इक्वल टू 0, मतलब सब डिजिट निकाल के चेक कर लिए। प्रिंट किसको, बिग में कितना बचल है 9। देखो तो जो नंबर आप इनपुट लिए तो उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है, समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। यस सर। क्लियर हुआ, तो बनाए थे वाला, ये बना था तुम लोग से, नहीं आप लोग से जी ये वाला क्वेश्चन। ये और भाई कुछ बचा हुआ है क्या है, प्लेन राउंड तो ठीक उसी से बन जाता है, आप बोल भी नहीं किए। रिवर्स कर लिए थे, और रिवर्स करके उसको ओरिजिनल नंबर से क्या करवा लो मैच, तो नंबर क्या है दोनों मैच कर गया, तो प्लेन राउंड है। रिवर्स किए थे ना, रिवर्स वाला लॉजिक तो आपके पास होगा, वही बोल दो तो वही बन जाता वो, अब तो डिलीट कर दिया। ठीक है, रिवर्स करके उसको ओरिजिनल नंबर से क्या करवा लेना है, अगर दोनों सेम हो गया तो नंबर क्या है प्लेन राउंड है, बस सिंपल सा चीज है।